अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज रमज़ान का पहला अशरे का लास्ट दिन है, 10वां रोज़ा है और रहमतों वाला अशरा आज हमारा ख़त्म हो जाएगा और कल से मग़फ़िरत वाला अशरा हमारा शुरू हो जाएगा। दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा, 11वां रोज़ा हो जाएगा। तो आपका रहमतों वाला अशरा कैसा गुज़रा मुझसे ज़रूर कमेंट करके बताना, और कौन कौन रहमत वाली अशरे की दुआ पढ़ता था मुझे ये भी शेयर करना। मुझे तो जब टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, तो मैं अब आगे स्टार्ट करती हूँ। तो यही मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने हाफ़ कप के करीब पानी ले लिया था, तो इसमें हाफ़ चम्मच में शुगर डाल दी थी और 1 चम्मच के करीब मैंने ईस्ट डाल के इसको घोलिया बना के इसको एक साइड पे मैं रख दूँगी। और ये जब थोड़ा सा फूल जाएगा फिर इसका हम बनाएंगे। तो ये मैं इसको घोल रही थी और इसे साइड पे कर दूंगी और फिर मैं अपने मैदे की तरफ आ जाऊंगी। तो मैंने यहाँ 3 कप मैदा ले लिया था और 1 अंडा ले लिया था और इसे ना मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह से कर लूँगी ताकि ये पूरे मैदे में ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यही मैं कर रही थी, इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही थी और साथ ही मैं फिर इसको भी डाल के इसकी भी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दूँगी। तो ये मैं डो तैयार कर रही थी। अंडा आपकी मर्ज़ी है, डालें ना डालें, डो तो तैयार हो ही जाती है अंडे के बगैर भी। वो तो अपनी मर्ज़ी होती है कि अंडा डाल दें या ना डालें। अंडे से थोड़ा अच्छा सा वो हो जाता है, ब्रेड बन जाती है। और मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी और फिर इसको है ना मैं तैयार कर रही थी। नीम गर्म मैंने पानी ले लिया था और इसे गूँध रही थी अच्छी तरह से। हम है ना इसे गूँध लेंगे एक है ना आटे की तरह अच्छी तरह से मिक्स करके, फिर इसे है ना हम कवर करके रख देंगे। तो यही मैं कर रही थी, साथ साथ से इसे गूँध लिया था मैंने, आटे की तरह गूँधा था मैंने। तो इसे अच्छी तरह से खूब से गूँध के, और मेरे हाथ है ना आपको देख रहे होंगे खूब लिबड़े हुए थे। तो इसे कवर करके हम रख देंगे। इसके बाद मैं फिर चिकन की तरफ आ दूँगी, इसे बॉयल करने रख दूँगी और 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। ये मैंने चिकन ले लिया था और गाना था, मैदा था, चिली सॉस थी और केचप थी और ये ऑयल भी था। तो ये सब मैंने थोड़ी थोड़ी जैसे लेते हैं हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून मैंने ले लिया था। तो ये मैंने थोड़ा सा ये ऑयल यूज़ किया था, ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती। साथ ही मैंने जो मैदा था 1 टीस्पून के करीब, तो वो मैंने ऐड कर दिया था इस पर और इसे फ्राई कर रही थी। तो यही मैं सब कर रही थी। डो बनाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम था। फिर उसके बाद मैंने बॉयल चिकन करने के लिए रख दिया था। तो मैं फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी कज़न के बेटे के साथ खेली और फिर मैं अपनी कुकिंग की तरफ आई। तो ये मैंने थोड़े से प्याज, 1 अदद प्याज था और शिमला मिर्च थी और हरा लहसुन था, ये थोड़ा सा चॉप करके मैंने इसे भी फ्राई कर लिया। साथ ही मैं चिकन ऐड कर लूँगी जो सा मैंने रेशा करा हुआ था जिसका, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। बरीक साफ कर लें इसे बॉयल करके। तो ये मैं इसे फ्राई कर, साथ ही जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी कि ये केचप थी मैं 2 चम्मच, तो वो मैं ऐड कर दूँगी। साथ ही चिली सॉस थी ये ऐड कर दूँगी और ऑर्गेनो था वो भी मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा हस्बे ज़रूरत आप डाल दें और इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ना इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमने मैदा डाला था वो थोड़ा सा फूले और निकले, इसे थिक करे। तो वो मैं कर रही थी। तो इसे अच्छी तरह से हमें ना फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी और 1 चम्मच ही मैंने नमक ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। ये 1 चम्मच नहीं था, हाफ़ चम्मच था, ये छोटा सा चम्मच था ना टीस्पून। तो ये चम्मच का अंदाज़ा लगा ले, आपको जितना हस्बे ज़रूरत है आपने डालना है। तो ये मेरी डो भी तैयार हो गई थी। मैंने ये बड़ी अच्छी डो तैयार हो गई थी मेरी और मैंने इसे 1.5 घंटा पहले देखा था तो काफ़ी ये फूली हुई थी। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से गूँध के फिर रख दिया और फिर मैं अब 1.5 घंटे बाद फिर निकाला और तो मैं इसे चेक कर रही थी, मेरी तैयार थी डो। तो मैंने फिर अपना बनाने लगी। मैंने कहा पहले मैं ना यही तैयार करके रख देती हूँ, फिर आगे बाद में कुकिंग की तरफ जाऊँगी क्योंकि मेरा ओवन ऊपर पड़ा था तो बार बार ऊपर नीचे मेरे से होगा नहीं। तो मैं इसे बना के ऊपर ले जाऊँगी, इसे ओवन पे कर लूँगी क्योंकि मेरा किचन छोटा था, यहाँ ओवन की जगह नहीं थी। तो यही मैंने इसमें ना पहले मैंने इस पर चिकन फिलिंग कर दी थी, लाइन से बना दी थी और ऊपर ही मैंने चीज़ लगा के इसे कवर कर लूँगी। जैसे हम रोल की तरह नहीं हम बना लेते हैं, इस तरह से हमें ना इसे लंबा सा रोल की तरह बना लेंगे और फिर हम इसके ना कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसके पीसेस कर लेंगे। बस यही काम चल रहा था।
और अचानक से मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो सरप्राइज़ थोड़ा सा उन्होंने दे दिया अचानक आके, क्योंकि वो आते बहुत लेट है, तो इसलिए। तो ये है ना, मेरी पिज़्ज़े डो का सामान भी बच गया था और मटेरियल भी काफ़ी, तो मैंने कहा एक पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेती हूँ, चलो बच्चे खा लेंगे और वेस्ट भी नहीं होगा। तो यही मैंने ब्रेड तो तैयार कर ली थी और साथ में पिज़्ज़ा भी तैयार कर दिया। अब इसमें मैं कट से लगा रही थी और साथ ही है ना, मैंने कहा पिज़्ज़े की तरफ आ जाती है। मेरे गार्लिक केचप था, जो मैंने कहा ये चिली गार्लिक, तो मैंने कहा ये ऐड कर देती हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसकी सॉस तो बनाई नहीं थी अचानक से। मैंने पिज़्ज़ा तैयार कर दिया। जो इसका मटेरियल बच रहा था चिकन का ब्रेड वाला, तो वो मैंने कहा वो भी इसमें शामिल करके, और मैंने अच्छी सी डेकोरेशन करके इस पर चीज़ लगा के, और एक मैंने अंडा फेंट लिया और मैंने ब्रेड पे लगाने लग गई, और साथ ही फिर मैंने जो पिज़्ज़े पे भी लगा दिया था, और जो बचा था ऊपर से मैंने चीज़ के ऊपर पिज़्ज़े के ऊपर ही डाल दिया था। तो ऊपर से ऑर्गेनो मैंने छिड़क दिया और इस पर मैंने वाइट तिल लगा दिया। मैंने कहा ब्रेड में तिल अच्छे लगते हैं और मैंने तिल लगाए इनमें, और फिर मैंने ओवन पे रखा ही इन्हें, और मैंने 180 डिग्री पे ऐसे 30 मिनट के लिए रखे थे, और चेक कर रही थी बार बार, फिर भी है ना इस पर कलर नहीं आया, लेकिन ये पक बहुत अच्छे गए थे। मैंने कहा ये ना जल जाए, मैं फिर इन्हें उतार के ले आई, और फिर आके मैं अपनी दूसरी कुकिंग की तरफ आ गई। अब मैं ना ये सारा मैंने छोलिया ले लिया, टमाटर भी कटिंग कर लिया, हरी मिर्च भी इसमें डाल दिया, मसाले सारे मैं इसमें डाल दूँगी जो से मैं ऐड करती हूँ, आपको पता ही है। थोड़े थोड़े हल्के ज़रूर ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे, 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज से, और लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 चम्मच से अच्छी तरह से हम ना मिक्स कर लेंगे। बुनाई इसकी थोड़ी करनी चाहिए, एकदम से ही आप है ना टमाटर और चीज़ें ना भी इसमें शामिल करें। तो साथ में पकौड़े भी तैयार कर रही थी, और नगेट्स भी मैंने थोड़े से तैयार कर लिए थे, और चावल तो मेरे तैयार हो ही रहे थे। तो ये चावल की मैं बुनाई कर रही थी। मैं पहले ही ज़्यादातर चावल डाल देती, कभी कभी मैं नहीं डालती, वरना पानी बाद में ऐड करती हूँ। मैं चावल इस तरह ही ज़्यादा बनाती हूँ और सही बनते हैं। और मेरे सरप्राइज़ जो मैंने देना था कि मेरे हस्बैंड अचानक आ गए, और मैंने घर भी खाना इतना तैयार कर लिया था, और मेरे हस्बैंड भी बाहर से खाना ले आए। मैंने कहा ये बाहर से भी आ गया, मुझे पता होता तो मैं बनाती ना, इतनी मेहनत करती ना। तो चलो, मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं होता। तो ये आज का हमारा अफ्तारी थी जो हम कर रहे थे। अभी मेरे चावल दम पे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसकी शूट कर लेते हैं, और ये हम अफ्तारी कर रहे थे। ये आज की हमारी अफ्तारी है। अल्लाह हाफिज़।